वो एक ऐसा उपाय है जो माता पिता की चिंता और बच्चों के विवाह से जुड़ी हुई सारी परेशानियों को दूर कर देगा। माता पिता का जीवन बच्चों के सुख और दुख में बंधा होता है। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो माता पिता का सबसे बड़ा सपना होता है कि उनके बच्चों का खुशहाल जीवन और विवाह अपने सामने देखें। हर हर महादेव, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग भी महादेव के आशीर्वाद से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने फैमिली के साथ प्रसन्न होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। साथ ही वीडियो अगर आपके काम की लगे, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को हाइप जरूर करें क्योंकि यह बिल्कुल फ्री है। और अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर आप हमसे अपनी किसी भी समस्या का समाधान जल्दी करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। बस एक छोटे से खर्चे में आपकी समस्या का समाधान मात्र 3 दिन में हो सकता है। या अगर इस उपाय को आपको करने में असुविधा हो रही है, यह उपाय आप नहीं कर सकते हैं तो भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पर कई बार ऐसे हालात बन जाते हैं कि यह सपना पूरा नहीं हो पाता है। यही वजह है कि मैं आज एक ऐसा दिव्य उपाय लेकर के आया हूं जो आपके जीवन में खुशियां ला देगा। यह उपाय मात्र एक तेजपत्ते और कपूर के माध्यम से किया जा सकता है। यह उपाय बच्चों के विवाह में आ रही रुकावटों को दूर करने के लिए एक प्राचीन और चमत्कारिक विधि है। इसे पूरे विश्वास और सच्चे मन से करें। मुझे यकीन है कि भगवान विष्णु आपकी प्रार्थना अवश्य ही सुनेंगे और आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। हर माता पिता का सपना होता है ना कि अपने बच्चों का जो विवाह है वो समय पर हो जाए। यह न केवल एक जिम्मेदारी का बोझ हल्का करता है बल्कि आपके परिवार में सुख, शांति और आनंद भी लाता है। परंतु कई बार ऐसा हो जाता है कि बच्चों के विवाह में अनावश्यक बाधाएं आ जाती हैं। रिश्ते आते हैं पर बात आगे नहीं बढ़ पाती। यह स्थिति माता पिता और बच्चे दोनों के लिए चिंता का कारण बन जाती है। पर चिंता मत कीजिए, हमारे पुराने ग्रंथों और अनुभवों में ऐसे कई सरल उपाय बताए गए हैं जो न केवल इन बाधाओं को दूर करते हैं बल्कि बच्चों के विवाह में वो सही रास्ता है और सटीक रास्ता है उसका मार्ग भी वो प्रशस्त करते हैं, दिखाते हैं। आज हम एक ऐसे ही सरल उपाय के बारे में जानेंगे। इसके लिए आपको कहीं जाना नहीं है, कहीं कोई महंगा सामान नहीं खरीदना है, कोई ज्यादा तामझाम नहीं करना है। जो चीज चाहिए वो आपके रसोई में पहले से ही मौजूद है। ठीक है, देखिए, माता पिता विशेष रूप से इन उपायों को करें क्योंकि माता पिता की प्रार्थना और विश्वास ईश्वर तक जल्दी पहुंचाते हैं। क्योंकि माता और पिता आप दोनों की जोड़ी, आपने अपना अनुभव ले लिया है, सुख दुख जीवन के कई सारे देखे हैं। तो अगर आप यह उपाय करते हैं तो और अधिक जल्दी फायदा देने वाला है। पर अगर नहीं कर पाए, हो सकता है कुछ कारण हो सकता है, बीमारियां हो या फिर चाहे अन्य भी कोई कारण हो, ना कर पाए तो बेटा बेटी भी अगर इस उपाय को करते हैं तो वो लाभ देने ही देने वाला है। ईश्वर से प्रार्थना है कि आपके बेटी बेटी का विवाह शीघ्र और मनचाहे तरीके से हो। यदि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी हो तो इसे दूसरों के साथ शेयर अवश्य ही करें क्योंकि आपके एक शेयर से, आपके एक प्रयास से किसी और भी परिवार की समस्या का समाधान हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं कि पहला उपाय क्या है, क्योंकि मैंने इसमें आपको 2 उपाय बताए हैं, 2 या 3 उपाय बताए हैं। ठीक है, पहला जो उपाय है वो है एक तेजपत्ते का। ठीक है, तेजपत्ता केवल रसोई में इस्तेमाल होने वाला मसाला नहीं है बल्कि इसमें अद्भुत दिव्य शक्तियां भी छिपी होती है। जिस प्रकार तुलसी और पान के पत्ते को पवित्र माना जाता है वैसे ही तेज पत्ता भी चमत्कारी होता है। आज मैं आपको तेज पत्ता और कपूर का जो उपयोग है वो बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने बच्चों के विवाह में आ रही बाधाओं को दूर कर सकते हैं। क्या क्या चाहिए आपके लिए, जो सामान चाहिए वो देखिए। 1 तेज पत्ता, बस 1 कपूर की टिकिया, अब लाल रंग का थोड़ा सा सिंदूर और थोड़ा सा हल्दी पाउडर चाहिए। ठीक है, आप इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हैं लेकिन सुबह के ब्रह्म मुहूर्त का समय, सुबह 3:30 बजे से 5:30 बजे के बीच में करना। अगर संभव आपसे हो जाए तो ये सोने पर सुहागा वाला समय है क्योंकि ईश्वर जो है इस समय अपने पूर्ण रूप में विद्यमान रहते हैं, भूमि का, पृथ्वी का भ्रमण करते रहते हैं। तो अगर आप यह इस समय पर प्रयोग करें, हम सुनते आ रहे ना बचपन में कि जब मोबाइल का जमाना नहीं था कि ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठ करके याद करने से, पढ़ाई करने से वो चीजें दिमाग में स्थिर हो जाती है। क्यों? भगवान का समय है, देवी देवताओं का समय है। ठीक है, उस समय की ऊर्जा अद्भुत होती है और आपकी प्रार्थना जल्द स्वीकार कर ली जाती है। क्या करना है, सुबह जल्दी उठे और हाथ पैर चेहरा धो ले। ठंड के कारण, अगर ठंड है, अगर
सर्दी का मौसम है तो नहाइए मत, पर इतना कर लीजिए कि खुद को आप फ्रेश फील करें। ठीक है, इस उपाय को आप अपने कमरे में पूरी शांति के साथ करिए। ध्यान रखिए, कोई आपको रोके नहीं, कोई टोके नहीं। क्या करना आपको, अपने सामने तेज पत्ता रखिए और सिंदूर जो है उसको छोटी सी कोई कटोरी ले लीजिए, उसमें घोल दीजिए। ठीक है, हल्का सा मतलब गाढ़ा टाइप का। अब तेज पत्ते के ऊपर जो लाल सिंदूर है उससे एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। स्वास्तिक कई लोग गलत बनाते हैं, उल्टा बनाते हैं, पर स्वास्तिक आप देख लीजिए कि कैसे बनाते हैं। नेट पर आपको कई सारे मिल जाएंगे। ठीक है, फोटो में देख लीजिए कि स्वास्तिक सही कैसे बनाया हुआ है, वो बना दीजिए। अब तेज पत्ते पर अपनी इच्छा लिखें। मतलब लिखने के लिए तेज पत्ता बड़ा भी मिल जाएगा आपको, छोटा भी मिल जाएगा। आप छोटा छोटा ही करें, चाहे तो आप उंगली से लिख सकते हैं, अनामिका उंगली से, और नहीं तो आप शाम के मतलब एक दिन पहले, जैसे आप यह जो प्रयोग करेंगे तो उससे एक दिन पहले आप अनार की छोटी सी डंडी लेकर के आ सकते हैं। अनार की छोटी कलम बना लीजिए, डंडी ला करके घर में चाकू से या फिर किसी चीज से उसको थोड़ा सा नोक बना दीजिए, जैसे वो पेन की नींव टाइप का हो जाए। ठीक है, अब इससे अगर बनाएंगे तो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है, अब अगर आपके बच्चे का रिश्ता नहीं हो रहा है तो लिखे रिश्ता और नीचे लिखें थैंक यू या फिर धन्यवाद। यह आपके विश्वास और आभार को दर्शाता है कि हाँ, आप मेरा काम करेंगे, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ या बोलता हूँ। ठीक है, तेज पत्ते को, अब तेज पत्ते पर लिखने का काम तो कंप्लीट हो गया है। अब अपने दोनों हाथों में लेकर के अपने मन की पूरी एनर्जी के साथ भगवान विष्णु से प्रार्थना करें। हे विष्णु भगवान, मेरी मनोकामना तुरंत पूर्ण करें। मुझे यह विश्वास हो गई है कि मैंने जो अभी आपके पास अर्ज लगाई है वो मेरी स्वीकार होगी ही होगी और अति शीघ्र मेरा विवाह संपन्न होगा या फिर अति शीघ्र मेरे बेटे या बेटी का विवाह संपन्न हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, अब पत्ते के ऊपर कपूर की टिकिया रखें और उस कपूर को जला दें। आप चाहें तो इसके लिए मिट्टी का दिया भी ले सकते हैं या घर के कोई भी स्टील का प्लेट है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि कपूर के साथ साथ तेजपत्ता पूरी तरह से जलकर राख हो जाए। ठीक है, अब राख को क्या करना है, किसी गमले में डाल दीजिए और उसके ऊपर थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। फिर पानी डालते समय में अपनी मनोकामना को दोहराइए। यह उपाय आपको प्रतिदिन करना है, केवल 3 दिन तक। 3 दिन लगातार करिए। जब आप पत्ते को हाथ में लेकर के प्रार्थना करेंगे तो अपनी पूरी भावना, चाहे जिस भी भाषा में आप बात करते हो, आपकी लोकल लैंग्वेज चाहे जो भी हो, आप अपनी भाषा में उनसे बोलें। भगवान से प्रार्थना करेगा, ऐसा नहीं कि वीडियो हिंदी में है तो आप हिंदी में ही बात करेंगे। आप अपनी भाषा चाहे आपकी जो भी हो उसमें अपने जो भाव हैं, इमोशंस हैं, भगवान आपके चीज सामान के भूखे नहीं होते हैं, वो आपकी भाव देखते हैं, आपका भाव देखते हैं, है ना। नहीं तो अगर भाव नहीं होता, मैं यहाँ पर क्यों बोल रहा हूँ आपको भाव अर्पण करने के लिए, क्योंकि सुदामा के पास भाव था। उनके पास सामग्री में मात्र एक मुट्ठी चावल थे, पर वो चावल भी भगवान श्री कृष्ण ने खा लिए। तो भगवान को आप भोग वस्तु मत चढ़ाइए, उनको अपने मन से एक कुछ भी अर्पण कर देंगे ना, वो आपका निवेदन स्वीकार हो जाता है। ठीक है, जब भी प्रार्थना करें तेजपत्ते को लेकर के अपनी पूरी एनर्जी, पूरे विश्वास के साथ करें। उपाय के बाद किसी को भी इस बात का जो है वो शेयर ना करें कि हाँ मैंने ये किया है। जब आपका इस उपाय को आप कब शेयर करेंगे, जब आपका विवाह हो जाए, आपकी धर्मपत्नी या फिर आपके पतिदेव आपके साथ हो, रहने लगे, उसके बाद इस उपाय को आप चाहें तो 100 लोगों को भेजिए या फिर 500 लोगों को शेयर कीजिए। ठीक है, ये उपाय आपका काम करेगा ही करेगा। अब जो दूसरा उपाय है वो और इससे भी बढ़कर है, मतलब कहने का है कि दोनों उपाय एक दूसरे के पूरक है, एक से बढ़कर एक है। क्या करना आपको थोड़ा सा धनिया और थोड़ा सा राई, सरसों का ये उपाय करना है। ये दोनों चीजें न केवल आपके खाने का स्वाद बढ़ाती हैं, बल्कि आपके जीवन की जो नेगेटिव एनर्जी है उसको दूर करने में और आपके घर में पॉजिटिविटी लाने का भी अद्भुत कार्य करती हैं। इनका सही तरीके से उपयोग करने से आपके बच्चे के विवाह योग बनने लगते हैं और जल्दी ही आपके घर में शहनाई बजती है, बच्चे के सिर पे शादी का सेहरा सजता है और जो बच्ची है, लड़की जो है, उसके हाथों में मेहंदी रचने लगती है। ठीक है, क्या करना आपको, हर रविवार को जब आप सूर्य भगवान को जल अर्पण करेंगे तो उसमें 1 चुटकी काली सरसों या काली राई अवश्य डालिए। यह काली राई जो है वो आपके बच्चों की जन्म कुंडली में उपस्थित ग्रह दोषों को दूर करने में सहायक होती है। धीरे धीरे ग्रहों की स्थिति सुधरने लगती है और उनके विवाह के योग बनने लगते हैं। आप मात्र इसे 21 दिन लगातार करवा करके देखिए। अगर माता पिता करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, पर
जो जल देते हैं तो जल देने के टाइम पे जो मन ही मन विश है, मनोकामना है कि हाँ मेरे बेटे की शादी ऐसे सेट हो जाए, वैसी हो जाए, वो जो आपको अपनी जो भावना है व्यक्त करने की, वो आप कर सकती हैं। अब हर शनिवार को आपको थोड़ी सी काली सरसों और थोड़ा सा नमक, इसे अपने बच्चों के ऊपर से 7 बार घुमा करके घर के बाहर फेंक देना है किसी सुनसान जगह में। ठीक है, यह उपाय आपके बच्चों के आसपास की जो नेगेटिविटी है सारी उसको खत्म कर देता है। और यदि आपके पास बच्चे नहीं रहते हैं तो आप यह उपाय मत करिएगा। ठीक है, धनिया और राई, आपको क्या करना है, 3 चुटकी साबुत धनिया ले लीजिए, 3 चुटकी काली सरसों ले लीजिए और 3 चुटकी काला तिल ले लीजिए। ठीक है, अब इन तीनों को आपस में मिला करके 3 हिस्सों में बांटें। ठीक है, अब इन 3 हिस्सों को अलग अलग स्थानों पर घर में छुपा दें। आप चाहें तो इसको किसी कपड़े में भी बांध सकते हैं या फिर कागज की पुड़िया बना करके रख सकते हैं। 3 अलग अलग कागज की पुड़िया पर जो साबुत धनिया, जो काली सरसों है और ये जो काला तिल है, इन तीनों में से एक एक चुटकी उठा करके तीनों कागज पर रखेंगे, तीनों में से। ठीक है, अब तीनों कागज को लपेट करके एक एक कोने में रख दीजिए। वैसे जगह पे रखेंगे जहां पर आपके जो गेस्ट आते हैं ना बाहर से, जहां पर आप उनको ठहराते हैं, चाहे वो आपका शुरू वाला रूम हो सकता है या फिर बेडरूम हो या फिर ड्राइंग रूम हो, जहां भी आपका सुविधा हो वहां पर 3 ऐसे जगह पर रखें जहां पर कि लेकिन नजर ना पड़े किसी की। ठीक है, इससे क्या होगा, जो भी रिश्ता आएगा वो लौट कर कभी नहीं जाएगा। यह उपाय घर में एक एनर्जी लेके आता है और योग्य रिश्ते का आगमन सुनिश्चित करता है। योग्य रिश्ता मतलब कि आपके लिए, अब ऐसा नहीं कि किसी भी आड़ा टेढ़ा कोई भी रिश्ता आपका सेट हो जाए, नहीं, जो भी रिश्ता आएगा वो सही आएगा, कटने वाला रिश्ता नहीं आएगा। ठीक है, फालतू के लोग आना बंद हो जाएंगे जो टाइम पास करने के लिए आते हैं। कुछ लोग केवल खाने पीने के चक्कर में भी शादी ब्याह का रिश्ता लेकर के चलते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, हाँ इसमें मैंने 3 कोने में रखने के लिए बोला, चौथा कोना खाली है क्योंकि वो कोना आपके घर में आगमन के लिए सुनिश्चित किया हुआ है। ठीक है, अब अगला जो उपाय है, आपको किसी भी रंग का रुमाल ले लेना है। ठीक है, अब उसमें 3 चुटकी काली सरसों बांध करके अपने बच्चों को दे दे। लड़कियां जिनकी शादी करनी है, लड़कियां इसे अपने पर्स में रखें और लड़के जो है इसे अपनी जेब में रखें। यह उपाय आपके बच्चों का जो अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन पावर, उसको बढ़ाता है, जो आकर्षण शक्ति है उसमें इंप्रूवमेंट लाता है। और जो भी व्यक्ति आपके बच्चों को, चाहे वह लड़का हो या चाहे लड़की हो, उसको देखेगा वह उनकी ओर खींचा चलाएगा क्योंकि आप उस भावना के साथ कर रहे हैं इस उपाय को। ठीक है, अब रविवार के दिन क्या करना है, आपको एक लास्ट उपाय बता दूं। रविवार के दिन सूर्य भगवान के सामने एक मटके में पानी रखें, छोटा सा एक कलश लीजिए, उसमें एक कलश पानी भर दीजिए। अब इसमें 3 चुटकी काली सरसों डाल दीजिए, फिर 7 बार सूर्यदेव का मंत्र ओम सूर्याय नमः, ये मंत्र का जाप करते हुए इस जल से फूंक मारे, मतलब ओम सूर्याय नमः, उसके बाद आपने फूंक दिया कलश के ऊपर ही। ठीक है, यह जो जल है वो 7 बार में आपका अभिमंत्रित हो जाएगा। अब इसे बच्चों के नहाने का पानी में मिला करके उनको दे दीजिए स्नान करने के लिए। 7 दिन तक लगातार इस जल से स्नान करने से बच्चों की कुंडली में मौजूद सभी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। यह न केवल आपके बच्चों के विवाह की संभावनाएं बढ़ाती है बल्कि उनके अन्य क्षेत्रों में भी सफलता मिलनी चालू हो जाती है। आए करके देखिए और भगवान से हमारी यही प्रार्थना है कि आपके बच्चों का जल्दी विवाह सेट हो, आपके घर में जल्दी सहनाई बजे। मैं आपको 6 बेहद खास उपाय बताने जा रहा हूं जो आपकी शादी के लिए एक से बढ़कर एक उपाय है। ये सारे उपाय आपकी जिंदगी में न केवल मिठास लाएंगे बल्कि आपकी पूरी जिंदगी को खुशियों से भर देंगे। शादी ब्याह ऐसा नहीं कि मतलब कहीं भी हो गया है, ठीक ना। यह उपाय आपकी रसोई से जुड़ा हुआ है और यकीन मानिए इस उपाय के प्रभाव से आपका जीवन बदल सकता है। रिश्तों की बात जब सिरे पर आने वाली होती है तो दिल में एक उम्मीद सी जाग उठती है कि हाँ अब यहाँ पर मेरा रिश्ता सेट होगा, चाहे लड़के का हो या लड़की का हो। बहुत उम्मीदें और सपने पलने लगते हैं, लगता है अब सब कुछ ठीक है, सब परिवार वाले सहमत है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अचानक सब कुछ रुक जाता है। कभी ऐसा लगता है कि क्या कमी रह गई है, बार बार रिश्ता बनने से पहले बिगड़ क्यों जाता है। घर में खुशियों की चाहत होती है लेकिन फिर भी सगाई, विवाह या फिर विवाह के सपने पूरे ही नहीं हो पाते हैं। लड़के और लड़कियां दोनों ही परेशान हो जाते हैं और माता पिता का भी दिल टूट जाता है और यह स्थिति सच में दिल को भारी कर देती है। लेकिन अगर मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताऊं जो आप घर पर ही कर सकते हैं और इसके परिणाम चमत्कारी हों, तो ये उपाय
आप करिए। और देखिए, ये उपाय जो है गुरु और माँ लक्ष्मी ये दोनों के आशीर्वाद से जुड़ा हुआ है। आप इसे करने के बाद देखेंगे कि किस तरह से इन शक्तियों का आशीर्वाद आपके घर पर बरसता है और आपके बच्चों के विवाह के रास्ते पर जो भी रुकावटें आ रही थी वो सारी की सारी दूर होती जाएंगी। आप देखेंगे कि जैसे जैसे यह प्रक्रिया होती जाएगी, रिश्तों के धागे खुलने लगेंगे और जल्द ही आपके घर में शहनाई गूंजने लगेगी। आपके भी बेटी के हाथ पीला होगा, आपके भी बेटे के सर पर सेहरा सजेगा। सही है, बस दिल से विश्वास रखें और ईश्वर के आशीर्वाद से सब कुछ ठीक होगा। अगर आप इसे करके देखेंगे तो पाएंगे कि कैसे छोटे छोटे उपायों से जीवन में बड़ा बदलाव आता है। जो आज मैं उपाय बताऊंगा, इन सारे उपायों को अच्छे से समझिएगा। और वीडियो के लास्ट में एक उपाय तो ऐसा है कि जो अपना भी कितनी भी बार रिश्ता टूटा हुआ हो उसको भी जोड़ने का क्षमता रखता है। साथ ही वो उपाय ऐसा है कि अगर किसी को दूसरी भी शादी करनी हो सकता है कि पहले से आपका तलाक हो रखा हो या फिर आपकी एज इतनी हो चुकी हो कि अब शादी के लिए रिश्ते मिलना ही मुश्किल है। पहली बार की शादी तो छोड़िए, 20-25 साल में हम शादी कर देते हैं। वैसे उम्र तो है मतलब लड़के की 21 और लड़की की 18, तो एक जो एवरेज एज है 20-25 साल में वो हम कर देते हैं। पर अगर उम्र 35-40 की हो जाए तो फिर ये दोनों उपाय ऐसे हैं जो आप किसी भी एज में हो आपकी शादी होगी ही होगी। आपने सुना होगा, चलिए जानते हैं पहला उपाय। ठीक है, तो आपने सुना होगा कि चीनी, जो शक्कर, जिसे शक्कर कहते हैं, मिठास लाती है जो हम चाय में डालते हैं। ठीक है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह चीनी सिर्फ खाने में ही नहीं आपके जीवन में भी मिठास और खुशियां ला सकती है। आज मैं आपको जो उपाय बताऊंगा वो खासकर रविवार को आपको करना है, जो आपके जीवन की हर समस्या को दूर कर देगा। रविवार का दिन खास है क्योंकि यह सूर्य का दिन है। सूर्य देव आपके जीवन के सभी ग्रहों के राजा माने जाते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना किसी भी समस्या का समाधान कर सकता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है वह मैं बताता हूं। देखिए, रोजाना सुबह 1 चुटकी चीनी जल में घोल करके सूर्यदेव को अर्घ दीजिए। सुबह जब 6-6:30 का टाइम हो, सूर्य भगवान जब निकलने का जो उनका टाइम होता है, मौसम के हिसाब से कभी 7-7:30 बजे भी होता है या फिर सुबह 6 बजे भी हो जाता है। ठीक है, तो मौसम के हिसाब से देख लीजिए कि आप ये वीडियो कब देख रहे हैं, उस हिसाब से। तो सूर्यदेव जब उनकी लालिमा से थोड़ा सा ऊपर आते हैं उसी टाइम पे आप उनको जल देना प्रारंभ कीजिए। तांबे के लोटे में 1 लोटा साफ जल लेकर के उसमें 1 चुटकी चीनी डालिए और सूर्य भगवान को जल देना चालू करें। इससे आपके ग्रह दोष धीरे धीरे दूर होने लगेंगे और सूर्यदेव के प्रभाव से आपके अन्य ग्रह भी मजबूत होंगे और आपकी जो मनोकामना है वो पूरी होगी। इस उपाय को नियमित रूप से करें और जीवन में सफलता के नए रास्ते आपके लिए खुलते जाएंगे। देखिए, यह उपाय शादी के लिए है, पर इस उपाय के साथ में आपके बहुत से भी जो अन्य काम फंसे हुए होते हैं वो भी होते हैं, उनके बारे में डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं। ठीक है, पर यह उपाय अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में जो शादी के लिए बाधा चल रही थी, शादी फिक्स नहीं हो रही थी, वो शादी की जो अड़चन है वो दूर हो जाएगी। ठीक है, अब दूसरा जो है वो है कि अगर आपके विवाह में देरी हो रही है, ठीक है, तो यह उपाय बहुत ही प्रभावी है। रोज 1 गिलास तांबे के बर्तन में पानी भरिए, उसमें 1 चम्मच चीनी डाल करके अच्छे से घोल दीजिए और इसे पी लीजिए। कब पीना है इसको? रात को। जो तांबे का बर्तन है, हो सकता है आपका जो पूजा के लिए एक छोटा सा ग्लास आता है ना, 50 ml के लगभग का होता है उसमें। ठीक है, उतना में भी रात को सोने से पहले तांबे के बर्तन में जल भरिए, उसमें 1 चम्मच चीनी डाल करके, 1 चम्मच क्या 1 चुटकी भी आप डाल सकते हैं। मतलब कहने का यह है कि वो पानी आपका मीठा हो ही जाए और इसे पी करके और तब फिर सो जाइए। इससे क्या होगा, आपकी कुंडली के ग्रहों के बीच का जो संतुलन है वो अच्छा होगा और आपके जीवन की सारी परेशानियां दूर होने लगेंगी। अब अगला जो है, किसी भी विशेष कार्य के लिए अगर घर से आपको बाहर जाना पड़ता हो, जो भी लड़का है, जो भी लड़की है जिसकी शादी होने वाली है, या फिर लड़के के माता और पिता, अगर आपको रिश्तेदारों से मिलने जाना हो या विवाह से संबंधित कोई भी काम करना हो, तो रात को सोते समय 1 चम्मच चीनी तांबे के ग्लास में घोल करके, यहां पर आपको ग्लास लेना है, छोटा वाला कटोरी पूजा वाला नहीं। ठीक है, यहां पर तांबे के 1 ग्लास में घोल करके अपने सिरहाने रख लीजिए, ढक दीजिए, मतलब कागज जो भी हो उससे उसको ढक करके रख दीजिए। सुबह उठ करके सबसे पहले आपको उस पानी को पीना है। ऐसा करने से आपके रिश्ते पक्के होंगे और कोई भी काम रुकने से नहीं डरेगा, रुकने का कोई डर नहीं रहेगा। ठीक है, ये उपाय अगर जो 4 है, मतलब मम्मी पापा
बेटा या बेटी जिसकी शादी होने वाली हो, ये कोई भी कर सकता, कोई भी एक आदमी करे, क्योंकि अगर जो आदमी बात करने के लिए जा रहा वो इस उपाय को करे तो, क्योंकि बेटे बेटी तो शादी की बात करने जाएंगे, देखने जाते हैं वो अलग बात है। अगर जब देखने के लिए जा रहे हैं, लड़का या लड़की जब एक दूसरे को देखने के लिए जा रहे हैं अपने गार्जियन के साथ में, तो लड़का या लड़की दोनों ही इस उपाय को कर सकते हैं जिसकी शादी होने वाली है। और पर अगर बात करने के लिए जा रहे हैं घर के गार्जियन, मम्मी पापा अगर जा रहे हैं बात करने के लिए, तो दोनों में कोई भी, मम्मी कर ले या इस उपाय को, या फिर पापा कर ले इस उपाय को, दोनों में से कोई भी चलेगा, ठीक है। अब अगला जो उपाय है वो है कि रविवार को 1 चम्मच चीनी आप आटे में मिला करके और उसकी रोटी बनाइए। एक रोटी बनाइए, उसमें मतलब थोड़ा सा आटा लीजिए, उसमें चीनी डाल करके और उसको गूंथ करके एक रोटी बना लीजिए, ठीक है। रोटी पकने के बाद उस पर घी लगा करके उसे किसी जरूरतमंद को खिलाएंगे, ठीक है। अगर कोई भिक्षुक भिखारी मिल गया तो ठीक है, नहीं, क्योंकि एक रोटी कौन लेने जाता है। अगर कोई आया भिक्षा मांगने तो आपने दे दिया, अच्छी बात है। अगर नहीं आता है तो यहाँ पर कंडीशन सबसे ज्यादा वही आती है, क्योंकि कमेंट सेक्शन में वही लोग पूछते हैं कि अगर नहीं मिले तो आप क्या कर सकते हैं, जो ये रोटी का टुकड़ा है आपको इसे अपने घर के आसपास जहां आपको चींटियां दिख जाए उनको डाल दीजिए। नहीं दिखें तो आपको ये जो रोटी का जो मीठी रोटी बनी है इसको आप किसी भी पंछियों को डाल सकते हैं, थोड़ा थोड़ा तोड़ करके, कौवा खाए, कबूतर खाए, जो भी खाना खाए, मतलब जो भी खाए उनको ये डाल सकते हैं। 3 रविवार में ही इसका आपको असर दिख जाएगा। अब अगला जो है उपाय, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं और उनके विवाह में कोई परेशानी आ रही है तो आपको क्या करना है, नारियल का बुरादा ले लीजिए, ठीक है, और चीनी को मिला करके, नारियल का बुरादा और चीनी को मिला करके हर रविवार को चींटियों को खिलाना चालू करें। इस उपाय से न सिर्फ आपके विवाह में आसानी होगी बल्कि आर्थिक और नौकरी के मामले में भी आपकी तरक्की होती है। आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप ये उपाय करते जाएंगे आपके जीवन में हर तरह की खुशियां और सफलता आनी शुरू हो जाएगी। आपके मन की सभी इच्छाएं पूरी होंगी, हर कार्य में सफलता मिलेगी और ग्रहों का जो कुप्रभाव है, दुष्प्रभाव है, वो धीरे धीरे समाप्त होता जाएगा। इन उपायों को करें और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन अपनाएं। अब चलिए जानते हैं जो विशेष उपाय है वो क्या करना है। तो सबसे पहले आपको अपने घर की पुरानी झाड़ू की जरूरत पड़ेगी इस उपाय के लिए। आपके घर में जो सबसे पुराना झाड़ू है, फूल हो या वो कांडी वाला झाड़ू हो, जिसे हम सीक वाला भी कहते हैं, तो कोई भी एक झाड़ू हो, पुराना होना चाहिए, ठीक है, नया झाड़ू नहीं होना चाहिए। अब इस झाड़ू को आपको एक खास दिन यानी गुरुवार को इस्तेमाल करना है। गुरुवार के दिन रात को सोने से पहले झाड़ू को पूरब दिशा में रख देना है, ठीक है, पूर्व दिशा में रख दीजिए। पूर्व दिशा वही जहां से सूर्य भगवान उगते हैं, ठीक है। इस दौरान अगर आपकी बेटी की शादी में कोई रुकावट आ रही है तो उस झाड़ू पर हल्दी का पानी छिड़क दें। एक कटोरी में हल्दी घोल लें, उसका पानी भी छिड़क सकते हैं या फिर हल्दी का सूखा पाउडर भी छिड़क सकते हैं, ठीक है। और भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए उनकी कृपा के लिए प्रार्थना करें। ये काम घर की मतलब बेटा या बेटी की माँ अगर करे तो बहुत जल्दी लाभ देता है। हाथ जोड़ करके अपनी बेटी का नाम लें और भगवान से विनती करें कि उसकी शादी जल्द से जल्द हो जाए। यह उपाय बेटी की माँ करे। अब अगर आपके घर में लड़का है और उसकी शादी में देर हो रही है तो इस झाड़ू पर दही का या दूध का छींटा लगाएं। लड़के के उपाय में जो है शुक्र देव जो हैं वो कृपा करते हैं और माँ लक्ष्मी, क्योंकि शुक्रवार का ये मतलब शुक्रवार का जो ये प्रयोग कर रहे हैं शुक्र को, ठीक है, तो इससे क्या होता है कि शुक्रदेव और माँ लक्ष्मी की कृपा से बेटे की शादी के रास्ते में जो भी बाधा आती है वो खत्म होने लगती है, ठीक है। अब इस झाड़ू को सुबह उठने के बाद सूर्योदय से पहले घर के बाहर लेकर के जाएं। जो यह प्रयोग करेंगे, लड़का हो या लड़की हो, ये उपाय गुरुवार को ही करना है। लड़की में भगवान जो गुरु हैं, बृहस्पति हैं, वो साथ देते हैं और लड़के में जो शुक्र हैं वो साथ देते हैं, ठीक है। तो शुक्र का मतलब आप शुक्रवार को नहीं करेंगे। ये जो दोनों उपाय है, लड़का हो या लड़की हो, ये आपको गुरुवार की रात को ही करना है, ठीक है। अब इस झाड़ू को सुबह उठने के बाद सूर्योदय से पहले घर के बाहर लेकर के जाइए और ध्यान से उस झाड़ू की रस्सी को खोलते हुए किसी चौराहे पर छोड़ दें। अगर यह प्रयोग आप कांडी वाली झाड़ू के साथ करते हैं तो सबसे बेस्ट रहेगा। पुराना झाड़ू मुश्किल से आधा फीट 1 फीट का रहता है, ठीक है। अगर चौराहा ना हो, आपके घर के आसपास में या थोड़ा दूर पे कहीं भी अगर आपको 4 रास्ता चौराहा ना मिले तो कोई भी खाली जगह ठीक है, आप उतना दूर मत जाइए, पर जगह सुनसान होनी चाहिए। बस यह ध्यान रखें कि रस्सी खुली हुई हो। रस्सी मतलब कौन सी, जो जिस रस्सी से या जिस
तार से वो झाड़ू बांधी हुई है वो खुल जानी चाहिए। आप चाहें तो उसमें वो पकड़ या फिर क्या बोलते हैं उसको पिलास, उसका भी यूज कर सकते हैं और खुली झाड़ू को खुली अवस्था में वही छोड़ दीजिए। इसके बाद घर वापस लौटते समय 1 लोटा जल अपने गेट के पास रखें और जब आप घर में प्रवेश करें तो उस जल से हाथ पैर मुंह धो लीजिए। देखिए, यह छोटी सी क्रिया आपके जीवन में शांति और सुख की बुनियाद रखेगी। जब आप घर में वापस आकर के नहा धो करके साफ हो जाए तो किसी जरूरतमंद को जो भी है दान करें। यदि लड़का है तो दूध या दही का दान कर दें और यदि लड़की है तो हल्दी का दान कर दें। अब यहाँ से थोड़ा सा मैं समझाता हूँ। यदि लड़का है तो दूध या दही का दान कर सकते हैं तो सही है। किसी मंदिर में आप जाकर के दही चढ़ा दिए या फिर दूध चढ़ा दिए। नहीं तो कम से कम लगभग 1 किलो के आसपास चावल जरूर दान करें। सफेद वस्तु, लड़का है तो सफेद वस्तु का दान करना है और लड़की है तो पीली वस्तु का दान करना है। आप हल्दी अगर दान नहीं कर सकते हैं तो आप चने की दाल का दान करें। आधा किलो करें, 1 पाव करें, आधा किलो करें, 1 किलो करें, मतलब आपको ये दान करना है। दान आपको कब करना है? शुक्रवार को जब आप यह प्रयोग संपन्न कर लेते हैं उसके बाद आपको यह प्रयोग करना है। शुक्रवार की शाम को जाकर के किसी भी मंदिर में अपना या तो चावल दान करें या फिर हल्दी ये अपना चने की दाल दान करें। लड़का हो या लड़की हो उस हिसाब से चावल और हल्दी का अपना फिर आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी।